झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। जेएमएम की ओर से पूर्व शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम को उम्मीदवार बनाया गया। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा, दूसरी सीट को लेकर कांग्रेस से बातचीत के बाद फैसला होगा। हमारे प्रिय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष ने सभी वरिष्ठ साथियों से विचार विमर्श करके यह निर्णय लिया है कि पार्टी के केंद्रीय समिति के उपाध्यक्ष, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और अनुसूचित जाति के मजबूत नेता श्री बैजनाथ राम जी को हम राज्यसभा चुनाव में अपने दल के अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम की घोषणा करते हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हैं। नवीन, लगातार इस सीट को लेकर चर्चा थी और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कहा जा रहा था कि भाई शिबू सोरेन जी का ये सीट है तो उत्तराधिकारी कौन बनेगा, और ये चर्चा थी कि भाई उत्तराधिकारी कोई ना कोई परिवार से हो, या फिर कल्पना सोरेन हो, या फिर हेमंत सोरेन की बहन हो, या फिर बसंत सोरेन हो, कोई न कोई वैसा जो परिवार के व्यक्ति से हो। लेकिन हेमंत सोरेन ने ऐसा एक डिसीजन लिया कि पूर्व शिक्षा मंत्री को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। हम सुप्रियो के बयान को सुन रहे थे, बड़ा वो भी मायूस लग रहे थे, उम्मीद भी उन्हें थी कि कुछ मिलेगा। देखिए दीपक, झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछले 3 टर्म से अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले महुआ माझी को राज्यसभा भेजी संगठन से, उसके बाद सरफराज अहमद को राज्यसभा भेजा गया संगठन से, और ये तीसरी दफा है जब बैजनाथ राम को राज्यसभा भेजने की तैयारी है, अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया गया, ये भी संगठन से। तो एक बड़ा मैसेज, देखिए बहुत सामान्य और स्पष्ट बात है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो परिवार से ऊपर नहीं उठ पाती, और बड़े उदाहरण है देश में। पड़ोसी राज्य बिहार इसका बड़ा उदाहरण है, राजद इसका बड़ा उदाहरण है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं ना कहीं इस जो फ्रेम है, इस फ्रेम से बाहर आकर के ये तीसरी बार संगठन के अंदर के मेरे परिवार के बाहर जाकर के संगठन के अंदर से किसी व्यक्ति को ये टिकट दिया गया। इससे क्या हुआ कि कार्यकर्ताओं में एक मैसेज गया, कार्यकर्ताओं में एक खुशी और उत्साह का भी माहौल है कि भाई झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब वैसे लोगों को भी टिकट दिया जा सकता है जिसकी उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। ये एक मैसेज हेमंत सोरेन ने देने की कोशिश की। इस चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का रणनीति, एक तो ठीक है राज्यसभा का उम्मीदवार होगा, राज्यसभा एक झारखंड मुक्ति मोर्चा से जाना तय है क्योंकि वो एक समीकरण उनके पास है, लेकिन पार्टी में उन्होंने बहुत सारे चीजों को एक साथ थाम लिया है। तो कहीं ना कहीं देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा संगठन में एक बड़ा मैसेज है। और देखिए एससी कोटे से आते हैं, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, शेड्यूल ट्राइबल से ऊपर उठ करके हेमंत सोरेन का ये फैसला आया। पलामू परमंडल से आते हैं, पलामू परमंडल से किसी एक नेता को जो है वो कहीं ना कहीं अवार्ड भी देना था, एक तरह से जिम्मेदारी दी जानी थी, तो पलामू परमंडल जो है वो मजबूत होगा। देखिए चुनाव हारने के बाद मिथिलेश ठाकुर चूँकि मंत्री नहीं रहे, तो पलामू परमंडल से अब वो वैसा कोई चेहरा जो कहीं ना कहीं या तो विधायक हो या राज्यसभा का उम्मीदवार हो या राज्यसभा में जाए, उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि पलामू परमंडल पर ये विशेष ध्यान जो है हेमंत सोरेन ने दिया, क्योंकि पार्टी जो है कई मामलों में वहाँ पर कमज़ोर है, तो इस समीकरण को भी साधा गया। दूसरा मैं बात कर रहा हूँ कि परिवार से इतर जाकर के संगठन के किसी व्यक्ति को टिकट दिया गया। इससे संगठन में आने वाले दिनों में जो कार्यकर्ता नेता जो मेहनत कर रहे हैं वो ज़्यादा मेहनत करेंगे, इस उम्मीद में कि आने वाले दिनों में पार्टी मुझे भी इसका इनाम देगी। तो एक बड़ा मैसेज क्षेत्रीय पार्टी में। और बैजनाथ राम की बात कर ले तो देखिए बीजेपी में भी रहे, आपको याद होगा जब मिथिलेश ठाकुर मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार में, तो मिथिलेश ठाकुर ने ही बैजनाथ राम को पार्टी में शामिल कराया था, उनके जरिए ही वो पार्टी का दामन थामे थे। राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री रहे, बीजेपी के जब साथ थे उस वक्त भी ये मंत्री रह चुके हैं, कई बार के मंत्री रहे हैं, विधायक हैं, तो एक अनुभव भी है। तो वो कार्यकुशलता और एक अनुभव का भी लाभ झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा, संगठन को मिलेगा। और दूसरी बात, राज्यसभा में जो है ये कह सकते हैं कि एक आवाज़ झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो बुलंद करने का काम करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये पूरा जो समीकरण है
इस समीकरण को जो साधा गया है, इसमें हेमंत सोरेन की जो एक दूरदृष्टि की जो राजनीति है वो बहुत साफ झलकती है। चलिए दीपक, ठीक है नवीन, तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पे अब वैजनाथ राम को जो है उम्मीदवार बनाया गया। हालांकि कहा जा रहा था कि कोई परिवार से बने, लेकिन नहीं बनाया उन्होंने। शायद उन्हें डर था कि कोई अगर राज्यसभा में परिवार से जाता है तो उन्हें पार्टी में चुनौती दे सकता है आने वाले कुछ सालों में, लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता निकाला।